अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5। तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है f of x is equal to 5x minus 3 और यहाँ पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें गिवन है x equal to 0, x equal to minus 3 एंड x equal to 5। इन 3 पॉइंट्स पे हमें गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। कल जब हमने कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझा था तो हमने यहाँ पर समझा था कि कोई फंक्शन जो होगा उसका जो ग्राफ है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको किसी एक पॉइंट पे बता देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे -3 पे। ठीक है, एट x इक्वल टू -3 इस पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए इस पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, फिर राइट हैंड साइड लिमिट और फिर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों निकालेंगे और ये तीनों इक्वल आने चाहिए अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इसको लिखने का तरीका ये होता है लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x 5x - 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए ये नंबर लाइन है, हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं? -3 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, -3 नेगेटिव का मतलब होता है -3 से छोटा, -3 से कम। ठीक है, -3 से कम होगा लेकिन ये वेरी वेरी क्लोज टू -3 होता है। ठीक है, सपोज -3 पॉइंट यहाँ पे, सपोज यहाँ पे -3.0000000 समथिंग। ठीक है, तो -3 से थोड़ा कम और इसको लिखेंगे इस तरीके से -3 -h। ठीक है, तो ये जो h जो वैल्यू होती है बहुत छोटी वैल्यू होती है, वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, तो ये जो -3 -h है ये -3 के वेरी वेरी क्लोज होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम x की जगह पे लिख देंगे 5, x की जगह पे आ जाएगा -3 -h -3। ठीक है, x टेंड्स टू -3 है तो जब हम इस तरफ जाएंगे टेंड्स टू -3 की तरफ अप्रोच करेंगे देन h टेंड्स टू 0। जैसे मैंने आपको कहा था कि h जो है वो बहुत छोटी वैल्यू, वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, मीन्स वेरी वेरी क्लोज टू 0, इट मीन्स h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इन शॉर्ट x की जगह पे -3 -h लिख देंगे और लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 5 इंटू -3 -h की जगह पे 0 रख देंगे, -3 इक्वल टू -15 -3 इज इक्वल टू -18। ठीक है, ये तो आई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट को चेक कर लेते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x हमें गिवन है 5x -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -3 पॉजिटिव मीन्स -3 से थोड़ा ज़्यादा। सपोज यहाँ पे -3 से थोड़ा ज़्यादा, सपोज +h और h जो है वो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो -3 से थोड़ा ज़्यादा, सपोज -2.999999, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यही तो है कि -2.999। ठीक है, वेरी 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 क्लोज टू -3। ठीक है, इक्वल टू
5 x की जगह पे लिख देंगे -3 + h, -3 + h। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं -3 की ओर। ठीक है, x टेंड्स टू -3, तो जब हम यहाँ पे -3 की ओर जाएंगे तो देन h टेंड्स टू 0। और जैसे मैंने भी आपको कहा था h बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी 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 क्लोज टू 0। इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, h की जगह पे 0 सब्सिट्यूट कर दीजिए। 5 × -3 + 0 -3, यह जगह -15 -3 = -18। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट -18, राइट हैंड साइड लिमिट -18। अब इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3, तो यहाँ पे x की जगह पे -3 रख देंगे, -3 = -18। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और -3 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, हेंस लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f(x), ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3 f(-3). तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = -3। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f(x) इक्वल टू क्या था, लिमिट, यहाँ पे जगह नहीं बच रही इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करना, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x). ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x), इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और बिना राइट हैंड साइड लिमिट के डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, सीधा यहाँ पे लिमिट रख सकते थे, सीधा यहाँ पे डायरेक्ट सब्सिट्यूट कर सकते थे x की वैल्यू -3। तो इस तरीके से भी किया जा सकता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उन्हें डिस्कस करूंगा और उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब वो कॉन्टिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद उन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को हम बिना LHL और RHL के बता सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक फंक्शन इस तरह का फंक्शन भी है और इस तरह के फंक्शन को कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय फलन। ठीक है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं सारे रियल नंबर पे। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर। जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इसको सिंपली इस तरीके से बोल सकते थे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए क्योंकि ये सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है इसलिए ये 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा, -3 पे कॉन्टिन्यूस होगा और 5 पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम इस तरीके से भी इसे कर सकते थे, पर क्योंकि ये शुरुआत है इसलिए आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करके शो करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया। एक तो पूरा ये LHL RHL करके पूरा स्टेप बाय स्टेप, या फिर दूसरा तरीका ये कि सीधा डायरेक्ट हम इस तरीके से लिमिट निकाल लेते। ठीक है, और तीसरा तरीका कि हम यहाँ पे बता देते कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्योंकि सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए इन पॉइंट्स पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह तो वो आपको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमें इनकी सततता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था और उन पॉइंट्स पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना था। तो यहाँ पे पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो अगर हमें पॉइंट गिवन ना हो तो हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखनी होती है उसके पूरे डोमेन में।
ठीक है। तो कोई जो फंक्शन है उसे हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे अगर वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं इनका डोमेन पता करना होगा। डोमेन कैसे पता करते हैं ये आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको पहला इसका ए पार्ट बता रहा हूँ। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, और ये फंक्शन डिफाइंड होता है हर एक रियल नंबर के लिए, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इसके डोमेन में इसकी जांच करने के लिए कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम सपोज कर लेंगे एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एक रियल नंबर ए सपोज किया, ए बिलोंग्स टू रियल है, ए कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलएचसी निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, हमें गिवन है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट एक्स की जगह पे लिखेंगे ए माइनस एच प्लस 5 और लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू 0, एच की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। ये तो भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट भी यहीं पे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंड्स टू a positive f of x is equal to limit x tends to a positive f of x x plus 5, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे लिख देंगे a प्लस h, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 0, a प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू a प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आई है, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू एट ए, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे a रख देंगे, x की जगह पे रख देंगे a प्लस 5, ठीक है। तो तीनों इक्वल आए हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट a is equal to value of function at a. Hence f of x given function is continuous, ठीक है। दिया गया फलन सतत है at a रियल नंबर। तो इस तरीके से ये सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स ये सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। हैंस f of x is continuous function for all real number, ठीक है। सारे रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो जहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं होता है वहाँ पर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को उसके डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं, और उसके लिए हम उसके डोमेन में एक पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो हमने पॉइंट ए लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट। यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले तो इसका डोमेन देखते हैं। यहाँ पे जो पहला पार्ट था इसका तो डोमेन था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे हर में अगर 5 रख दें तो क्या होगा, 5 माइनस 5 0, और 1 अपॉन 0 कैसा नंबर है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कल जब हमने कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था जिस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, असतत होता है। तो ये 5 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, x नॉट इक्वल टू 5
5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 अगर यहाँ पे होगा तो नॉट डिफाइंड होगा और उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो उसका जो डोमेन होगा बाकी रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा। अगर मैं बाकी रियल नंबर रखेंगे तो उसके लिए डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन है वो है, इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़ के सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही कर देना जैसे हमने ए पार्ट किया था। यहाँ पे कोई रियल नंबर सपोज कर देना ए, जैसे इसमें क्या था। ठीक है, उसमें फिर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे इस अपने इस डोमेन के लिए मीन्स 5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब 5 पे डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि वैसे 5 पे चेक करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका जो डोमेन दे रखा वो बाकी रियल नंबर है 5 को छोड़ के। ठीक है, तो 5 पे डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए क्योंकि 5 पे ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये खुद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये भी गिवन है एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे -5 रखेंगे तो -5 प्लस 5 0, और अगर न्यूमरेटर में भी, अंश में भी अगर हम -5 रखते हैं तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 25 0। तो ये 0.0 हो रहा है। 0.0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी अनडिफाइंड ही है। तो इट मीन्स यहाँ पे फंक्शन -5 पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और बाकी सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ के, -5 को छोड़ के, एक्सेप्ट -5। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम इसके डोमेन में कोई एक रियल नंबर सपोज कर लेंगे ए, और ए पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और ए पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आएगी। ठीक है, बाकी इट मीन्स ये अपने डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट, यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये लगभग उन्हीं जैसा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन है, ये ऊपर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू n, और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी कल करेंगे। ठीक है, और अगर इनमें किसी में कोई आपको कोई डाउट हुआ हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर पूछिएगा और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। ठीक है।